प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा वचन लेकर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ उस पवित्र आत्मा परमेश्वर से कि हमें इस वचन से बता और हमें सिखा कि ये वचन कहता क्या है। आइए हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 12वें अध्याय और 29वें वचन से हम देखेंगे। मैं आप सबको इस वचन को स्टार्ट करने से एक बात बता देता हूँ कि ये जो 29 मरकुस 29 जो पद है वहाँ पे यीशु मसीह से सवाल करते हैं। सवाल क्या करते हैं? जो शास्त्री फरीसी उस समय पे रहते थे, जो बाइबल का ज्ञान रखते थे, तो वो लोग यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तू बता। हालेलुया। और हमको पता है यीशु मसीह के पास सारे सवालों का जवाब था। हालेलुया। तो यीशु मसीह 29वें अध्याय में कुछ कहता है। आइए हम देखते हैं कि 29वें अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हालेलुया। तो जब शास्त्री फरीसी में से एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन। हालेलुया। जब यीशु मसीह थे तो उस समय वो इस्राएल में थे, तो परमेश्वर इस्राएल के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और प्रभु अपने परमेश्वर से, हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा एक ही परमेश्वर प्रभु है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर प्रभु से सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं हमारा प्रभु एक ही है, तो उस प्रभु से पहली क्या सबसे बड़ी आज्ञा है कि उस प्रभु से अपने सारे मन से, हालेलुया, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे बोल दिया कि अपने सारे मन से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे तेरा धन है वहाँ पे तेरा मन है। हालेलुया। इंसान का मन एक ऐसा चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह से भटकता है। हालेलुया। इस संसार के अभिलाषाओं में पड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तो अपने सारे मन से, हालेलुया, इस जगह यदि तेरा मन संसार के अभिलाषाओं में पड़ता है तो उस अभिलाषाओं को छोड़कर अपने सारे मन से परमेश्वर को ध्यान कर और अपने सारे प्राण से बोला है कि परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। और सारे प्राण से हम क्या समझ सकते हैं? यदि हमको अगर बोला जाए यदि यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर है, हालेलुया, तो हमें गर्व से कहना है कि हाँ, सच में यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह के सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। हमें अपने प्राण की रक्षा नहीं करना है। हालेलुया। अपने प्राण को बचाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने प्राण को बचाएगा वो खोएगा और जो मेरे लिए प्राण को खोएगा वो पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। यदि हम परमेश्वर की बात अगर आए, यीशु मसीह की बात आए, तो हम कहीं भी रहे, हम चाहे समाज में रहे, कहीं भी रहे, तो हम एक सीना तान के जैसा बोलते हैं, जिस प्रकार पतरस उस सभा में जहाँ पर उसे खड़ा कर दिया गया था कि यीशु मसीह के बारे में वो हिम्मत करके वो यीशु मसीह के बारे में बताया और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे पतरस को वहाँ से निकाल लिया। हालेलुया। बंदीगिरी में डाल दिया गया था, बंदीगिरी से निकाल लिया। हम सदरक मेषक अबेदनगो की बात करते हैं कि वो राजा था, वो राजा बोला कि मेरी मूर्ति बनाए हुई मूर्ति पे दंडवत कर, लेकिन उन्होंने बोला कि हम परमेश्वर को छोड़ के हम किसी को दंडवत नहीं करेंगे। तो राजा ने बोला जाओ, तुमको मैं इस आग की भट्टी में डाल दूंगा अगर तुम दंडवत नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने अपने प्राण की परवाह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपना प्राण से परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और उसने अपने प्राण से परमेश्वर से प्रेम किया और कहा तो यदि तू मुझे आग की भट्टी में डाल देगा फिर
भी मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। हालेलुया। वो आग की भट्टी में उनको डाल दिया जाता है। हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के बीच में हमारा जिंदा परमेश्वर आ जाता है और उस आग की भट्टी से वो जो आग निकलती है वो जला नहीं पाती। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे सबसे कहता हूँ कि कुछ भी आ जाए आपके जीवन में, आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन परमेश्वर को मत छोड़ना। अपने सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम करना। हालेलुया। और आगे देखेंगे अपनी सारी बुद्धि से। हालेलुया। यस, आज मैं आप सबको बता दूं कि इस संसार में जो इंसान बुद्धिमान है, हालेलुया, वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाता है, वो परमेश्वर को जान नहीं पाता है। और जो निर्बुद्धि व्यक्ति है वो परमेश्वर को जान पाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं मूर्खों को खड़ा करूँगा ताकि बुद्धिमान को लज्जित करे। हालेलुया। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर को वचन का अनुकरण नहीं करेगा। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो यदि हम परमेश्वर की बातों को हम लेकर जाएं तो वो परमेश्वर की बातों को इनकार कर देगा। हालेलुया। किसी निर्बुद्धि है, जिसका बुद्धि कम है, तो यदि परमेश्वर की हम बातें बताएं तो वो बातें भी विश्वास कर लेता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है यदि तू बुद्धिमान है तो अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख। हालेलुया। और आगे क्या है, अपनी सारी शक्ति से। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखने के लिए बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सबको बता देता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रभु कहने वाला हर एक कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये बातें सत्य हैं, क्योंकि वो सारे लोग अपनी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। हालेलुया। वो सिर्फ मुँह से परमेश्वर को बोलते हैं कि तू ही मेरा प्रभु है, लेकिन अपने कार्यों में परमेश्वर को नहीं लाते। हालेलुया। आपके पास जितनी भी शक्ति हो, आपके पास जितनी भी ताकत हो, हमारा शक्ति आज के ज़माने में क्या है, हमारा पैसा हमारी शक्ति। हालेलुया। यदि परमेश्वर के राज्य के यदि हमें पैसा भी देना पड़े तो हम दे दें। यदि परमेश्वर के राज्य के लिए यदि हमें ज़मीन भी देना पड़े हमें दे देना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि इस संसार में तो पैसा इकट्ठा मत करो जहाँ पे चोर लोग रखते हैं, जहाँ पे कीड़े लोग लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि आपको धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है वहाँ पे न तो चोर आता है न तो कीड़े आते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए यदि कुछ आप बांधोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में बंधेगा। इसलिए मैं आप सभी लोग को कहता हूँ यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है तो परमेश्वर के राज्य के लिए सोचें और स्वर्ग के लिए सोचें। हम इस धरती पे परदेसी हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपके सामने परमेश्वर की बातें रखी वो आप सबको वो ध्यान आया। ये सब जो बातें मैंने की मुझे नहीं मालूम था मैं क्या बोलूँगा, लेकिन बोलने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं आप सबको ये बात रिपीट करता हूँ कि शास्त्री फरीसी जो थे उनमें से आकर यीशु मसीह से पूछते कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो परमेश्वर ने पहली आज्ञा जो बताई कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। पहली आज्ञा परमेश्वर ने बताया। आइए हम चलते हैं दूसरी आज्ञा परमेश्वर बताता है क्या है। परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा यह बताई कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। सबसे दूसरी बड़ी आज्ञा ये है बाइबल में जो यीशु मसीह ने बताया है, पहला कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, दूसरा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मैं आप सबको बता दूं इस समाज में हम जिस जगह पे रहते हैं आस पास पड़ोस में रहने वाले लोगों से हम बातें नहीं करते हैं, हम एक दूसरे झगड़ा कर देते हैं, हम चलन रखते हैं। यदि वो 4 चक्का गाड़ी लेता तो हम भी 4 चक्का लेते हैं, हम उसका देखते देखते हम करते हैं, क्योंकि हम उनसे बैर रखते हैं। परमेश्वर का वचन लेकिन कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। अपने समान प्रेम रखना मतलब क्या है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार हमको लगता है, हालेलुया, हमको वो सामने वाला ऐसा बोलेगा तो हमको बुरा लगेगा। यदि सामने वाला अगर हमको हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो हमको बुरा लगेगा। परमेश्वर का वचन में जिस प्रकार हम देखते हैं अपने शरीर को हम क्या पहनेंगे, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें पहनना चाहिए। हालेलुया। हमको कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द लोगों के द्वारा मैं सुनूँ अच्छा लगे। हालेलुया। और हमको अपने शरीर की कितनी अच्छे से देखभाल करते हैं।
हालेलुया, और हमको कोई तकलीफ़ ना हो तो हम बहुत अच्छे से अपनी देखभाल रखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर कहता है इसी प्रकार अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया, हम सोचते हैं कि अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से कि हम परमेश्वर के वचन जो है हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है आप वही करिए। हालेलुया, मेरा मत सुनो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के वचन का सुनो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन जो दूसरी आज्ञा देती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया, जिस प्रकार हम अपने आप को प्रेम रखते हैं, मैं सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, जिस प्रकार हम अपने आप से प्रेम रखते हैं उसी प्रकार बाइबल बताता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, आइए हम देखते हैं प्रेम के बारे में बाइबल क्या बताता है। हालेलुया, आइए हम देखते हैं प्रेम के बारे में क्या बताता है। आइए हम निकालेंगे 1 यूहन्ना 4 का 7 वचन में परमेश्वर क्या कहता है। वहाँ पे लिखा है कि 1 यूहन्ना 4 के 7 में लिखा है प्रेम के बारे में परमेश्वर लिखा है, प्रेम करने के बारे में लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखिए क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया, यहाँ पे बात की है यदि आप किस समाज के हो, किसके कुल के हो, यदि आप ये वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा बाइबल आखिर प्रेम के बारे में क्या बताता है। आप ध्यान से सुनिए, मैं फिर से इस वचन को पढ़ता हूँ, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया, मैं आप सबको बता देता हूँ हमें प्रेम रखना हमें सीखना है। हालेलुया, परमेश्वर का बाइबल का वचन कहता है कि आपस में प्रेम रखो क्योंकि प्रेम जो है परमेश्वर से है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर हम प्रेम देखते हैं, प्रेम की भावनाओं को देखते हैं, तो हम वो बोल सकते हैं कि वो प्रेम जो है वो परमेश्वर से, उसके अंदर जो प्रेम जो आया है वो परमेश्वर से आया है, और जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, यदि हम प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर को जानते हैं, और हम जानते हैं क्योंकि प्रेम जो है परमेश्वर है। हालेलुया, आइए हम देखते हैं 1 पतरस पहला अध्याय में हम देखते हैं प्रेम के बारे में क्या कहता है। पहला अध्याय के 22वें वचन में प्रेम के बारे में क्या कहता है। अतः जबकि तुमने भाईचारों की निष्कपट प्रीति करके निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों में पवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, यहाँ पे एक पतरस 1 का 22वें वचन में कहता है कि अपना तन अपना मन लगा के एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया, बाइबल हमेशा यही सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। बाइबल कभी गलत नहीं सिखाता है। यीशु मसीह का ये शिक्षा है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा और हमारे लिए अपना लहू बहा दिया ताकि हम जो उस पर विश्वास करें हम नाश ना हो बल्कि आनंद काल का जीवन पाएँ। इसलिए प्रेम सबसे उत्तम है, हमें उत्तम प्रेम रखना है, एक दूसरे के साथ अपने समान प्रेम रखना है। आइए हम 1 पतरस में उसी चौथा अध्याय के 8वें वचन में देखें। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। 1 पतरस चौथा अध्याय 8वें वचन में लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ बात है प्रेम रखना, सबसे श्रेष्ठ बात है। हालेलुया, एक दूसरे से प्रेम रखना सबसे श्रेष्ठ बात है। यदि आपका भाई है, यदि आप बैर रखते हो, यदि आपके आस पड़ोस में यदि कोई है व्यक्ति यदि आप बैर रखते हो, तो बाइबल बताता है बैर करना छोड़िए, प्रेम करना सीखिए। हालेलुया, एक दूसरे से प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को, अनेक गलत कामों को होने से रोक देता है, इसलिए हमें प्रेम करना है। हालेलुया, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें प्रेम के बारे में और बताया है। मत्ती के अध्याय में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि यदि हम पापी होकर अपने प्रेम रखने वालों से यदि प्रेम रखेंगे तो क्या प्रतिफल है। हालेलुया, कोई प्रतिफल नहीं है, क्योंकि प्रेम रखने वाले से प्रेम रख के कोई मतलब नहीं, अपनों से प्रेम रख के कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर कहता है कि दुश्मनों से प्रेम रखो, जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। ये बाइबल का वचन है। हालेलुया, आज सबसे कठिन चीज़ है एक दूसरे को माफ़ करना।
हम माफ़ नहीं कर पाते एक दूसरे को, लेकिन यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा, यदि परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर रहेगा, तो हम एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे को प्रेम कर देंगे। यदि आप परमेश्वर के हो, यदि आप यीशु मसीह को जानते हो, तो परमेश्वर का एक वचन लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। आज परमेश्वर का शब्द मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ यदि आप परमेश्वर की भेड़ें हैं तो परमेश्वर के इस वचन को आप सुनते रहेंगे। हालेलुया। बहुत ही प्यारा वचन है, बहुत ही प्यारा परमेश्वर है। हम जानते हैं प्रेम परमेश्वर से है, प्रेम परमेश्वर है। आइए हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में प्रेम के बारे में एक विस्तार रूप से लिखा है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। आइए हम देखते हैं प्रेम के बारे में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे। यदि मैं स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बोलियाँ बोलूँ, प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाते हुए छाछ हूँ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बाणियाँ बोलूँ, अच्छे बात बोलूँ, अच्छे बोल बोलूँ, यदि प्रेम नहीं रखूँ तो मेरी हालत कैसी है। जिस प्रकार पीतल झनझनाता है, जिस प्रकार झाँझ झन करता है, उसी प्रकार मैं हूँगा। हालेलुया। और आगे लिखा है यदि मैं भविष्यवाणी कर लूँ और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ, मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूँ, परंतु प्रेम न रखूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है यदि आप इस तरह से ज्ञान प्राप्त कर लो, यदि आपके पास शक्ति आ जाए कि लोगों का भेद बता दो, लोगों का सॉल्यूशन कर दो, लोगों के लिए भविष्यवाणियाँ कर दो, यदि आप प्रेम की बात नहीं करते, बाइबल यहाँ पे साफ साफ कहता है यदि आप किसी के लिए भविष्यवाणी कर देते हो, यदि आप किसी के घर की भेद की बात बता देते हो, लेकिन यदि आप प्रेम की बात नहीं करते हो तो सब कुछ व्यर्थ है, तुम्हारा नाश हो जाओगे। परमेश्वर का ये वचन है। मैं आप सबको मैं अपने मुख से, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ, जो परमेश्वर का जो वचन कहता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है यदि मैं भविष्यवाणियाँ कर लूँ और सब भेदों को समझ लूँ और सब प्रकार का विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, परंतु प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आइए आगे देखेंगे वचन क्या कहता है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ, अपनी देह जलाने के लिए दे दूँ, प्रेम न रखूँ, मुझे कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। यदि आपके पास संपत्ति है, यदि बाइबल बताता है यदि आपके संपत्ति, यदि आप बेच के कंगालों को दे देते हो, यदि अपना देह अपने दूसरे के लिए मार देते हो, जलाने के लिए दे देते हो, कुछ अच्छा हो जाए, तो परमेश्वर यदि मैं प्रेम न रखूं तो बाइबल का वचन कहता है तो कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। और आगे हम देखते हैं कि प्रेम है क्या। हालेलुया। प्रेम के बारे में जो बाइबल बताता है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है, प्रेम फूलता नहीं है, वह अनिरति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। और आगे करेंगे प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो छाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी है। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई है, इन सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि अब विश्वास जो है, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है, और प्रेम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। आइए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बाइबल प्रेम के बारे में क्या बताता है। पहला चीज़, प्रेम धीरजवंत है। दूसरा है प्रेम कृपालु है, प्रेम धीरज धरता है। हालेलुया। यदि हम देखते कोई व्यक्ति यदि गुस्से में आके हमको बोल के चला गया, तो ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, यदि आप उस व्यक्ति से प्रेम रखते हो,
आप धीरज धरोगे उस बात के लिए, आप गुस्सा नहीं करोगे, आप मौका दोगे कि वो व्यक्ति आएगा, जो बात मुझे गुस्से से बोल गया है, आज नहीं तो कल आएगा, वो मुझे माफ़ी मांग के चाहेगा। हालेलुया। ये धीरज धरना है। प्रेम कृपालु है, प्रेम कृपा का पहचान है। यदि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते तो हमारा कृपा उस पर दया हमेशा बनी रहती है। प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम नफरत नहीं करता है, बाइबल का वचन सीधा कहता है। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है। सिंपल सी बात है, प्रेम यदि किसी के हम प्रेम में कुछ कर देते हैं तो वो हम अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं। प्रेम बिल्कुल नहीं बोलता है, अपनी बढ़ाई नहीं करता है। प्रेम फूलता नहीं। हालेलुया। प्रेम कभी नाराज़ नहीं होता है। प्रेम अनिरीति नहीं चाहता। प्रेम गलत चीज़ चाहता ही नहीं है। गलत रीति से किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ कुछ हम गलत करें, प्रेम अनिरीति नहीं चाहता है। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता है। सिंपल सी बात है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता है। जिस प्रकार हम यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों, हमारे श्रापों के कारण धरती पे आया और उसने अपने आप को इस क्रूस पे कुर्बान कर दिया और तीसरे दिन जी उठा। तो इसमें परमेश्वर को क्या मिला? पाप तो हमने किया था, लेकिन भोगा किसने? परमेश्वर ने। तो यहाँ पर लिखा क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर के भलाई नहीं चाहता। परमेश्वर अपनी भलाई के लिए नहीं किया, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए किया। वो क्रूस पे आया, अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें, नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। तो परमेश्वर अपनी भलाई नहीं देखी, परमेश्वर हमारी भलाई देखी। प्रेम झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता है। प्रेम जो है झुलझुलाता नहीं। आज देखेंगे तो हम किसी भाई से कुछ बात हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो हम झुलझुला जाते हैं, हम बुरा मान जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू भाई से प्रेम रखता है तो झुलझुलाएगा नहीं, तू बुरा नहीं मानेगा। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। बाइबल का वचन यहाँ पर लिखा है यदि कोई व्यक्ति कुकर्म कर रहा है तो प्रेम इससे खुश नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। जहाँ पे सत्य की बातें होगी तो प्रेम वहाँ पे आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम जो होता है सारी बातों को सह लेता है। कितनी भी बड़ी बात आपके विरोध में कोई अगर बोलता है तो बाइबल बताता है कि प्रेम यदि आप करते हो उस व्यक्ति से तो सारी बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और लास्ट में लिखा है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों अस्थाई है, लेकिन इन सब में प्रेम सबसे बड़ा है।